हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू एनसीईआरटी केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2023 के लिए एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज है 30 बाई 30 सीरीज, 30 बाई 30 कमिटमेंट सीरीज। यानी इस सीरीज का जो एम है वो है कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2023 के लिए हर स्टूडेंट्स को 30 में से 30 मार्क्स आए इजीली। तो हम इस सीरीज का पहला लेक्चरर, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हमने बात की थी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने FAS एंड KMnO4 के बीच एक पार्टीशन की थी, जिसमें हमने FAS की हेल्प से KMnO4 की मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया था। आज का लेक्चर बेहद 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 खास है, क्योंकि प्रैक्टिकल, यदि हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की बैकबोन, जिसको कहते हैं बैकबोन सोल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्ट की बात करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसको बेहद सरल तरीके से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सोल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सोल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सोल्ट। वी नो दैट इनऑर्गेनिक सोल्ट किस तरह से बनता है। हम जानते हैं एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, जिसमें एक एसिड और बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसमें सोल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है। देखिएगा, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो हमारा एम होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा एम होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन of a cation and anion from given inorganic salt। एक इनऑर्गेनिक सोल्ट हमें दिया जाएगा, उस इनऑर्गेनिक सोल्ट में हमें एक कैटायन और एक एनायन को फाइंड आउट करना है। यानी हमें कैटायन और एनायन, जिन्हें रेडिकल्स कहते हैं, उन रेडिकल्स को फाइंड आउट करना। एक मिक्सर हमें मिलेगा, उस मिक्सर से एक कैटायन और एक एनायन को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम बात करें कि रेडिकल्स जो फाइंड आउट करने हैं, रेडिकल्स क्या होता है। रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल्स, या इनको रेसिड्यू भी बोल सकते हैं। रेडिकल्स या रेसिड्यू क्या होते हैं। अभी मैंने कहा था कि कैटायन और एनायन एक रेडिकल्स हैं। कैटायन एंड एनायंस क्या है, एक रेडिकल्स है। तो रेडिकल्स किसको कहेंगे। रेडिकल्स एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच कंटेन्स चार्ज। जो एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम जो चार्ज कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स की डेफिनेशन कहें तो रेडिकल्स है एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम विच कंटेन चार्ज। जो चार्ज, उसको कहते हैं रेडिकल। यानी कैटायन एंड एनायन होते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स किस तरह से बनते हैं, तो रेडिकल्स बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड लिया जाता है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई जाती है। बेस, जिससे एक तो सोल्ट बनता है और वाटर बनता है। एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। मैंने एसिड लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब NaOH से रिएक्ट करेगा, हम जानते हैं एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस H+ आयन प्रोड्यूस करवाता है, और बेस प्रोड्यूस OH- आयन। तो जब यहां से H+ आयन रिमूव हो जाता है, H+ आयन रिमूव हो जाता है, तो यहां जो रेसिड्यू बचता है वो बचता है Cl-। यहां से जब H+ आयन रिमूव होता है एसिड से, तो जो रेसिड्यू बचता है इसका, वो बचता है Cl-। तो Cl- एसिड का रेडिकल है, Cl- एसिड का रेसिड्यू है, यानी एसिड का रेडिकल है। इस रेडिकल को हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं। एसिडिक रेडिकल फॉर्म्स बाय रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम द एसिड। एसिड से H+ आयन का रिमूवल होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो एसिडिक रेडिकल होता है। एसिडिक रेडिकल हमेशा
एनायंस जो होते हैं उनको कहा जाता है एसिडिक रेडिकल। एंड बेस क्या होता है, बेस से प्रोड्यूस OH माइनस आयन, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जब मैं यहां से OH माइनस आयन को रिमूव कर दूं, OH माइनस आयन को मैंने यहां से रिमूव किया, तो यहां जो रेसिड्यू बचता है वो बचता है Na+। यहां का जो रेसिड्यू बचता है, जब OH माइनस आयन को रिमूव किया जाता है तो यहां जो रेसिड्यू बचता है वो बचता है Na+। तो Na+ रेसिड्यू किसका, बेस का रेसिड्यू है। Na+ रेसिड्यू किसका है, यानी रेडिकल किसका है, बेस का। तो बेस का रेडिकल होने की वजह से इसको कह दिया जाता है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल फॉर्म्स बाय रिमूवल ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम द बेस। बेस से OH माइनस आयन का रिमूवल होने के बाद जो रेसिड्यू बचता है, कैटायन जो बचता है, उसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल क्या हुए, रेडिकल विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जितनी भी है उनको कहा जाता है एसिडिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, यानी कैटायंस है, कैटायंस हो गया बेसिक रेडिकल्स एंड एनायन हो गया एसिडिक रेडिकल। तो जो हमारा एम था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम गिवन इनऑर्गेनिक सोल्ट, एक इनऑर्गेनिक सोल्ट हमें दिया जाएगा, उस इनऑर्गेनिक सोल्ट से कौन सा इसमें कैटायन है कौन सा एनायन है ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यानी हमें ये तो फाइंड आउट करना है बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करना होता है। क्लियर कि रेडिकल्स तो टू टाइप्स के रेडिकल्स होते हैं। फर्स्ट था एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल एंड सेकंड बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। हमने एसिडिक रेडिकल की बात की थी। एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं एसिडिक रेडिकल। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और कहां से बनते हैं, कहां से बनते हैं, फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम द एसिड। एसिड से H+ आयन के रिमूवल के बाद ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा Cl-, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन, ये सारे एसिडिक रेडिकल्स हैं, एसिडिक रेडिकल्स। एंड बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ, क्या रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ OH माइनस फ्रॉम द बेस, बेस से OH माइनस आयन का रिमूवल होता है तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनती है जिसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। फॉर एग्जांपल मैंने लिया Zn+2, Zn+2 बेस से, एक बेस था ZnOH का होल ट्वाइस, उससे Zn+2, Cu+2, Mn+2 एटसेट्रा, इस तरह के बेसिक रेडिकल्स होते हैं। अब हमें एसिडिक रेडिकल्स को पढ़ें, बेसिक रेडिकल्स को पढ़ें तो एक बार इनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कि कितने ग्रुप्स एसिडिक रेडिकल्स के कितने ग्रुप्स हैं एंड बेसिक रेडिकल्स के कितने ग्रुप्स होते हैं। तो एसिडिक रेडिकल्स को आगे हम क्लासिफाइड करें तो एसिडिक रेडिकल्स के 3 ग्रुप्स होते हैं। एसिडिक रेडिकल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एंड बेसिक रेडिकल्स की बात करें तो बेसिक रेडिकल्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां हमें 3 ग्रुप्स पढ़ने हैं एसिडिक रेडिकल्स के एंड 7 ग्रुप्स पढ़ने हैं हमें बेसिक रेडिकल्स के। हम स्टार्ट करते हैं एसिडिक रेडिकल्स के 3 ग्रुप्स। कौन रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 1 जिसको हम वीक एसिडिक ग्रुप कहते हैं, वीक एसिडिक ग्रुप,
वीक एसिडिक ग्रुप, इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप। और ये जो ग्रुप होता है इसको कहा जाता है कॉमन ग्रुप, कॉमन ग्रुप, कॉमन ग्रुप। वीक एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड कॉमन ग्रुप, 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 वीक एसिडिक, ग्रुप 2 स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड ग्रुप 3 कॉमन ग्रुप होगा। तो वीक एसिडिक क्यों कहते हैं इसको, वीक एसिडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जो ग्रुप रिएजेंट होगा, ग्रुप रिएजेंट का मतलब कि हम आइडेंटिफाई करेंगे किस ग्रुप का एसिडिक रेडिकल होगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जिस रिएजेंट को हम यूज में लिया जाता है, जिस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करके और कोई गैस या वेपर इवोल्व करते हैं, तो वो होता है उसका ग्रुप रिएजेंट। तो यहां ग्रुप रिएजेंट की बात करें तो यहां का जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट क्या है? जिससे रिएक्ट करके इस ग्रुप में जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं, ये उस ग्रुप रिएजेंट से रिएक्ट करके कोई ना कोई गैस या वेपर का इवोल्यूशन करते हैं। तो यहां का जो ग्रुप रिएजेंट है वो वीक एसिड होते हैं। ग्रुप जो रिएजेंट है वो है वीक एसिड, वीक एसिड्स सच एज डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl लिया जा सकता है। यह है इसका ग्रुप रिएजेंट। इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है वीक एसिड, इसलिए इस ग्रुप को वीक एसिडिक ग्रुप कहा जाता है। और इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रुप रिएजेंट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज हम कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं या कंसंट्रेट HCl लिया जा सकता है, HCl लिया जा सकता है। ध्यान रखना, कॉमन ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होगा, कॉमन ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होगा। दे आर आइडेंटिफाई बाय स्पेसिफिक टेस्ट, ये स्पेसिफिक टेस्ट से आइडेंटिफाई होते हैं। ग्रुप रिएजेंट जब हमने जो सोल्ट है जिसमें यदि वीक एसिडिक ग्रुप का कोई एनायन या एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, वहां हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, थोड़ा हीट करते हैं, तो वहां कोई ना कोई गैस का इवोल्यूशन होगा, किसी ना किसी गैस का इवोल्यूशन होगा। तो ये यहां में एक चीज, ये क्या होगा? डीकंपोज्ड, ये डीकंपोज्ड होंगे, डीकंपोज्ड ग्रुप रिएजेंट से डीकंपोज्ड होते हैं, तो डीकंपोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl से क्या होते हैं? ये डीकंपोज्ड हो जाते हैं, डीकंपोज्ड होकर गैस का इवोल्यूशन करेंगे। ये डीकंपोज्ड होंगे, डीकंपोज्ड बाय कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl भी लिया जा सकता है। दे डू नॉट डीकंपोज्ड, डू नॉट decomposed by dilute as well as concentrate H2SO4। ये ना तो डाइल्यूट H2SO4 से और ना ही कंसंट्रेट H2SO4 से डीकंपोज्ड होते हैं। दे आइडेंटिफाई बाय स्पेसिफिक टेस्ट, किसी स्पेसिफिक टेस्ट से हमें इनको आइडेंटिफाई करना होता है। देखेंगे आगे, देखिएगा इस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस ग्रुप में कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स आते हैं। तो एसिडिक रेडिकल्स, मैं एसिडिक रेडिकल्स को लिख रहा हूं कि जो एसिडिक रेडिकल्स इस ग्रुप में आता है, पहला एसिडिक रेडिकल है कार्बोनेट, 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 पहला एसिडिक रेडिकल है कार्बोनेट, कार्बोनेट इस ग्रुप का मेंबर है। सेकेंड एसिडिक रेडिकल है S-2 सल्फाइड, सल्फाइड। तीसरा एसिडिक रेडिकल है SO3-2 सल्फाइट, सल्फाइट। तीसरा एसिडिक रेडिकल है एसीटेट, CH3COO- एसीटेट, एसीटेट। एंड चौथा है NO2-1 जिसको कहा जाता है नाइट्राइट, नाइट्राइट। क्लियर है? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, एसीटेट एंड नाइट्राइट। इसको एक बेहद इन सभी को हम एक ट्रिक की हेल्प से लर्न करते हैं। इनके लिए ट्रिक है किसान, केसान, केसान।
वीक एसिडिक ग्रुप को लर्न करने के लिए वीक एसिडिक ग्रुप या ग्रुप फर्स्ट की जो एसिडिक रेडिकल्स हैं इनको लर्न करने के लिए ट्रिक है केसान, K4 कार्बोनेट, S4 सल्फाइड, A4 एसीटेट एंड N4 नाइट्राइट। क्लियर है? हम ट्रिक की हेल्प से इजीली इनको लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज करेंगे। केसान K4 कार्बोनेट, S4 सल्फाइड, A4 एसीटेट एंड N4 नाइट्राइट। केसान ट्रिक याद रखेंगे। सेकेंड, ग्रुप 2 एसिडिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 2 में आते हैं। पहला रेडिकल है वो है फ्लोराइड, F-1। जनरली फ्लोराइड को हम यूज में नहीं लेते हैं, फ्लोराइड का टेस्ट नहीं किया जाता, ना ही ये सिलेबस में होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लोराइड से। क्लोराइड, ब्रोमाइड, I- आयोडाइड एंड C2O4-2 ऑक्जेलेट आयन एंड NO3-1 नाइट्रेट आयन। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स, ऑक्जेलेट एंड नाइट्राइट। इसको भी एक ट्रिक की हेल्प से हम लर्न करेंगे। ट्रिक है हेलोन। हेलो मीन्स हैलाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हैलाइड्स है, तो हैलाइड्स के लिए हेलो ओन ऑक्जेलेट, O4 ऑक्जेलेट एंड N4 नाइट्रेट। तो हेलो ओन ट्रिक की हेल्प से हम ग्रुप 2 में जितने भी एसिडिक रेडिकल्स थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जेलेट, नाइट्रेट, सबको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। इससे पहले ग्रुप 1 में हमने ट्रिक थी केसान से हमने इनको मेमोराइज किया था। अब आते हैं ग्रुप 3 के जो एसिडिक रेडिकल्स हैं। ग्रुप 3 के एसिडिक रेडिकल्स हैं, 3 एसिडिक रेडिकल्स यहां इंक्लूड होते हैं। 3 एसिडिक रेडिकल्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन एक होता है BO3-3 बोरेट एंड PO4-3 फॉस्फेट। PO4-3 फॉस्फेट आयन। तो सल्फेट, बोरेट एंड फॉस्फेट, आते हैं। तो इनके लिए जो ट्रिक है वो है सल्फेट। इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो सल्फेट, जिसका हमें टेस्ट करना है, जो हमारे सिलेबस में है वो है सल्फेट। तो सल्फेट का BP हाई हम याद रखेंगे। ट्रिक है सल्फेट इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो हमें प्रैक्टिकल करना है। इसका ये हमारे सिलेबस में भी होता है। ग्रुप 3 का यानी कॉमन ग्रुप का जो मेंबर है वो सल्फेट है। इसके साथ 2 मेंबर और हैं, इनको कहा जाता है BP। और हाई का मतलब जो इन पे चार्ज होता है वो हाई है, दोनों पे -3 चार्ज है, इसलिए हम ट्रिक सल्फेट का BP हाई ट्रिक से हम ग्रुप 3 को लर्न कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से हम बात करते हैं ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल को हम शॉर्टली मेमोराइज करते हैं। एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विच फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ H+ आयन फ्रॉम द एसिड से H+ आयन के रिमूवल होने से जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनती है उनको कहते हैं एसिडिक रेडिकल्स को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 इज ऑल्सो नोन एज वीक एसिडिक ग्रुप 2 इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप एंड ग्रुप 3 इज ऑल्सो नोन एज कॉमन ग्रुप। वीक एसिडिक ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो ग्रुप रिएजेंट का मतलब जिस रिएजेंट से ये रिएक्ट करके कोई गैस या वेपर का इवोल्यूशन करते हैं उसको कहा जाता है ग्रुप रिएजेंट। यानी किसके साथ ये रिएक्ट होंगे, किसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, उसको कहा जाता है ग्रुप
रिएजेंट, तो इनका ग्रुप रिएजेंट वीक एसिडिक ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट वीक एसिड ही होता है, और वीक एसिडिक सच एज डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सच एज कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ग्रुप नंबर 3 जो कॉमन ग्रुप है उसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, इनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। फिर पता कैसे लगाएंगे, पहचानेंगे कैसे, तो दे आर आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक टेस्ट, इनको स्पेसिफिक टेस्ट से हम आइडेंटिफाइड करेंगे। क्लियर? तो जो ग्रुप रिएजेंट होगा वो इससे डिकम्पोज होंगे, तो ये डिकम्पोज होंगे यानी इस ग्रुप के जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं वो डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट एसिड से डिकम्पोज होंगे, डाइल्यूट एसिड से ये डिकम्पोज होंगे और डिकम्पोज होके किसी ना किसी गैस या वेपर का इवोल्यूशन करेंगे, तो डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4 ये डिकम्पोज होंगे। इस ग्रुप 2 के जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं वो डिकम्पोज्ड होंगे, डिकम्पोज्ड बाय कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 से डिकम्पोज्ड होंगे। एंड ग्रुप 3 के जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं डू नॉट डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज कंसंट्रेट H2SO4, ना तो डाइल्यूट H2SO4 से और ना ही कंसंट्रेट H2SO4 से डिकम्पोज होंगे। पहचाना कैसे जाएगा? दे आर आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक टेस्ट, दे आर आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट से इनको आइडेंटिफाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रुप 1 के जो एसिडिक रेडिकल्स हैं वो हैं ग्रुप 1 के, ध्यान रखेंगे कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट एंड नाइट्राइट। आप सुन लीजिए, कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट एंड नाइट्राइट। इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो है केसान। हम ट्रिक ध्यान रखेंगे, केसान K4 होगा कार्बोनेट, S4 सल्फाइड, A4 एसीटेट एंड N4 नाइट्राइट। तो ध्यान रखेंगे केसान, K4 कार्बोनेट, S4 सल्फाइड, A4 एसीटेट एंड N4 नाइट्राइट। क्लियर? ग्रुप 2 कि जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं उनको हमने लिखा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जेलेट एंड नाइट्रेट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्जेलेट एंड नाइट्रेट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हैलाइड्स हैं, इसलिए मैंने इनको कहा कि हेलो आयंस हैं, ये हैं हेलो आयंस, हैलाइड्स। तो हेलो ओनो, ठीक है, हेलो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलो ओनो, O4 ऑक्जेलेट एंड N4 नाइट्रेट। देखो नाइट्रेट का छोटा भाई नाइट्राइट पहले छोटा, नाइट्राइट NO2-1 नाइट्राइट, बड़ा बाद में, बड़ा ग्रुप सेकंड में, स्ट्रॉन्ग ये वीक था, ये स्ट्रॉन्ग NO3-1 नाइट्रेट ग्रुप 2 यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप का मेंबर है। तो ट्रिक है हेलो हैलाइड्स, हेलो आयन एंड O4 ऑक्जेलेट एंड N4 नाइट्रेट। क्लियर? ग्रुप 3 के जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं, ग्रुप 3 एसिडिक रेडिकल, ग्रुप 3 एसिडिक रेडिकल, फर्स्ट एसिडिक रेडिकल सल्फेट, सेकंड बोरेट, थर्ड फॉस्फेट। इसमें बेहद खास है वो है सल्फेट। इसी सल्फेट का हमें टेस्ट करना है, प्रैक्टिकल में इसी सल्फेट का टेस्ट करना है, यही हमारे सिलेबस में है। बोरेट हमारे सिलेबस में नहीं है, फॉस्फेट हमारे सिलेबस में नहीं है, सल्फेट तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल कॉमन ग्रुप का सल्फेट होता है। तो सल्फेट, इसकी ट्रिक है सल्फेट तो है ही ग्रुप 3 का, तो सल्फेट का बीपी हाई, B4 बोरेट, P4 फॉस्फेट, सल्फेट का बीपी हाई मींस इनका जो चार्ज है -3 चार्ज, हाई चार्ज है, तो सल्फेट का बीपी हाई। बेसिक रेडिकल्स डेफिनेशन हम देख चुके हैं। बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल्स होते हैं जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ OH- आयन फ्रॉम द बेस से OH- आयन का रिमूवल होने के बाद जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनती हैं उनको कहा जाता है बेसिक रेडिकल्स, आज हम बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे। बेसिक रेडिकल्स को 7 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप की बात करें हैं, यहां हम सीरियल नंबर एक टेबल बनाते हैं, यहां बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप एंड
रेडिकल्स, ग्रुप्स में कौन कौन से रेडिकल्स होंगे, रेडिकल्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, ग्रुप रिएजेंट क्या होगा, ग्रुप रिएजेंट, एंड किस फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होंगे, प्रेसिपिटेटेड एज, प्रेसिपिटेटेड एज, किस फॉर्म में, किस कलर में, या किस कंपाउंड्स की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेटेड होंगे, उसे देखना है। तो सबसे पहले हम ग्रुप जीरो की बात करते हैं। जीरो, ग्रुप जीरो में एक रेडिकल आता है, इसका नाम है अमोनियम, NH4+1, अमोनियम आयन जीरो ग्रुप का रेडिकल है, इसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। दे आर आइडेंटिफाई बाय स्पेसिफिक टेस्ट, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, आगे देखेंगे हम सारे टेस्टों को, स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, उनकी हेल्प से हम अमोनियम आयन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा क्योंकि ग्रुप रिएजेंट नहीं है, ग्रुप रिएजेंट के बेसिस पे हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सेकंड, सीरियल नंबर सेकंड, यानी फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम, पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, पहली ग्रुप की बात करते हैं। पहली ग्रुप में कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स आते हैं? पहली ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं, वो है Ag+1, Hg+2, मर्क्यूरस, Hg+2 मर्क्यूरिक होता है, वो सेकंड ग्रुप का रेडिकल है ये Hg+2 मर्क्यूरस, पहले छोटा मर्क्यूरस फिर बड़ा मर्क्यूरिक, तो ग्रुप 1 में मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस, एंड Pb+2, Hg2+2 एंड Pb+2, इसको एक ट्रिक के हेल्प से हम मेमोराइज करेंगे। ट्रिक है, आगे होंगे प्रभु, आगे होंगे प्रभु, ट्रिक की हेल्प से हमने इसको इजीली मेमोराइज किया है। यहां जो ग्रुप रिएजेंट है, याद रखेंगे डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां का ग्रुप रिएजेंट है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्ट होंगे तो अपने अपने क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, अपने क्लोराइड की फॉर्म में। Ag होगा तो AgHCl से रिएक्शन करके AgCl की फॉर्म में, Hg2+2 होगा तो ये Hg2Cl2 की फॉर्म में, एंड PbCl2 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। ये होगा प्रेसिपिटेट होते हैं क्लोराइड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट होंगे। मैं इनके क्लोराइड बनाता हूं, AgCl इसका बनेगा, इसका बनाऊं Hg2Cl2, Hg+2 है तो Hg2 एंड Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड की फॉर्म में, एंड ये लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड की फॉर्म में, PbCl2 की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होंगे। प्रेसिपिटेट क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड है, चाहे AgCl हो, चाहे Hg2Cl2 है या PbCl2 हो, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तीनों के तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर? तो ग्रुप नंबर फर्स्ट 3 रेडिकल्स हैं, Ag, Hg2+2 एंड Pb+2, ट्रिक की हेल्प से हमने लर्न किया, आगे होंगे प्रभु, ये ट्रिक है इसके लिए, ये ट्रिक थी इसके लिए, आगे होंगे प्रभु, ट्रिक की हेल्प से हम इनको मेमोराइज किया। ग्रुप रिएजेंट बताया, डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट है, जब डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट होगा तो ये रिएक्ट करेंगे HCl से, और रिएक्ट होंगे तो ये क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। तो क्लोराइड बनाए हमने, तीनों की क्लोराइड व्हाइट कलर के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम सेकंड ग्रुप में याद रखना, सेकंड जो ग्रुप है इसको 2 सब ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, सब ग्रुप A एंड सब ग्रुप B। तो सेकंड A ग्रुप की हम बात करते हैं, सेकंड A। तो सेकंड A ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो हैं Cu+2 एंड Hg+2, मर्क्यूरिक, छोटा भाई यहां था फर्स्ट ग्रुप में, बड़ा भाई मर्क्यूरस था यहां मर्क्यूरिक Pb+2 एंड Cd+2 कैडमियम एंड Bi+3, ये सेकंड A ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं। इनको हम एक ट्रिक के हेल्प से मेमोराइज करते हैं। ट्रिक है, Q होंगी पंजाब की कुड़ियां,
बीमार। इस ट्रिक की हेल्प से हम इनको मेमोराइज करते हैं। क्यों होंगी, क्यों होंगी पंजाब की यहां कांस्टेंट है, कुड़ियां बीमार की क्या है कांस्टेंट, क्यों होंगी पंजाब की कांस्टेंट, कुड़ियां बीमार। क्लियर। सेकंड ए ग्रुप को हमने मेमोराइज किया। अब सेकंड बी ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं, सेकंड बी ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं वो है आर्सेनिक As+3, आर्सेनिक, एंटीमनी Sb+3, Sn+2 स्टेनस एंड स्टेनिक, दोनों बड़े छोटे भाई एक साथ हैं, स्टेनस एंड स्टेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस एंड स्टेनिक। इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे। यहां की ट्रिक है आस सबकी शंकर सुन, प्रभु शंकर, आस सबकी शंकर सुन, आस सबकी शंकर सुन, आस सबकी शंकर सुन। इस ट्रिक की हेल्प से हम इनको मेमोराइज कर लेते हैं। एंड यहां का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है H2S गैस, किप्स अपरेटस की हेल्प से हम लेबोरेटरी में H2S गैस बनाएंगे और इस H2S गैस को पास करना सिखाएंगे। जितनी भी रेडिकल्स हैं सारे रेडिकल्स को हम लेबोरेटरी में जाके इनकी टेस्ट करेंगे। देखना, H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में, यानी एसिडिक मीडियम में HCl गैस पास करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम पहले हो चुका था इसलिए एसिडिक मीडियम में हम H2S गैस पास करेंगे। इनका ग्रुप रिएजेंट है। जब H2S गैस पास करने से ये प्रेसिपिटेट होंगे तो H2S गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फाइड बनाएंगे। ग्रुप सेकंड के जो बेसिक रेडिकल्स हैं H2S गैस ग्रुप रिएजेंट है तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। ग्रुप फर्स्ट के क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे थे क्योंकि ग्रुप रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होंगे। एंड H2S गैस जब ग्रुप रिएजेंट होगा तो ये सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। तो सल्फाइड बनाए इनका, तो कॉपर का सल्फाइड बनाया तो कॉपर सल्फाइड CuS, मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाया तो HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड का सल्फाइड बनाते हैं तो PbS। इट शुड बी नोटेड दैट Pb एंड Pb, ग्रुप फर्स्ट में भी Pb है एंड ग्रुप सेकंड में भी Pb है। जब हम प्रैक्टिकल लेड का जब हम सोल्ट एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि लेड जो होगा वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड नहीं होता है डाइल्यूट HCl से। तो आगे हम H2S गैस पास करके इसको कंप्लीटली प्रेसिपिटेट करते हैं तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ग्रुप का रिएजेंट होगा, दोनों ग्रुप का बेसिक रेडिकल होगा। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा रेडिकल एक से ज्यादा ग्रुप में है तो PB फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप दोनों में है तो ये PB अब यहां सल्फाइड की फॉर्म में कंप्लीटली प्रेसिपिटेटेड होगा। एंड CD का सल्फाइड बनाया कैडमियम सल्फाइड CdS एंड बिस्मथ का सल्फाइड बनाएंगे तो Bi2S3 बिस्मथ सल्फाइड बनेगा। क्लियर है। जितनी भी सल्फाइड हैं सेकंड ए ग्रुप की जितनी भी सल्फाइड है एक्सेप्ट CdS, कैडमियम का जो सल्फाइड होता है ये येलो कलर का होता है, कैडमियम का सल्फाइड येलो कलर का होता है और जितनी भी सल्फाइड ये बने हैं ये सभी सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। ये सल्फाइड सारे ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के हैं। तो कलर हमें याद रखना है क्योंकि कलर से ही जब सोल्ट एनालिसिस करेंगे तो कलर से ही इनको आइडेंटिफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सारे सल्फाइड ब्लैक कलर के हैं एक्सेप्ट CdS जो येलो कलर का होता है। सेकंड बी ग्रुप की जो रेडिकल्स हैं वो भी सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे तो सल्फाइड की फॉर्म में आर्सेनिक का सल्फाइड बनाए तो AS, आर्सेनिक का As+3 है तो AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी का सल्फाइड बनाया तो Sb2S3, एंटीमनी सल्फाइड, Sn+2 का सल्फाइड है तो SNS एंड SnS2, Sn+4 का सल्फाइड। याद रखना है, कलर हमें याद रखना है, इसका कलर एंड इसका कलर, यानी आर्सेनिक सल्फाइड और स्टेनिक जो सल्फाइड होता है स्टेनिक सल्फाइड ये येलो कलर के होते हैं, येलो कलर एंड येलो कलर, ये येलो कलर के होते हैं। एंटीमनी का सल्फाइड है, एंटीमनी
एंटीमनी के जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं, तो ये ऑरेंज कलर का सल्फाइड है, ऑरेंज कलर का सल्फाइड होगा, ऑरेंज कलर का सल्फाइड होगा। एंड एसएन जो स्टीनस सल्फाइड होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का ये सल्फाइड होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट सीरियल नंबर 4 पे हम लेते हैं ग्रुप नंबर थर्ड। ग्रुप नंबर थर्ड की हम बात करेंगे। ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप थर्ड में जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ग्रुप थर्ड में। एक तो है Fe+3, Al+3 एंड Cr+3। मेमोराइज करने के लिए हम एक ट्रिक लिखता हूं, फेल कर। इस ट्रिक की हेल्प से हम इनको मेमोराइज कर लेते हैं, फेल कर। अब ग्रुप रिएजेंट की बात करते हैं, क्या ग्रुप रिएजेंट होगा? तो इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहां NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH डाला जाता है। यहां NH4OH जो ग्रुप रिएजेंट है, इसके साथ हमें NH4Cl जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये ग्रुप रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट ग्रुप रिएजेंट है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ग्रुप रिएजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिएजेंट है, तो ये सब हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। तो हाइड्रोक्साइड बनाए, Fe का हाइड्रोक्साइड बनाया, FeOH का होल थ्राइस, Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, AlOH का होल थ्राइस एंड Cr का हाइड्रोक्साइड, CrOH का होल थ्राइस। FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस एंड CrOH का होल थ्राइस अपने हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होते हैं। Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड का हम कलर जानते हैं, जो रस्ट होती है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एल्यूमिनियम ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। एंड क्रोमियम के जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली ग्रीन कलर के मिलते हैं, Cr+3 ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन, ये व्हाइट एंड ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। देन नेक्स्ट सीरियल नंबर 5 हम बात करेंगे ग्रुप फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे। फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स, फोर्थ के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं Zn+2, Mn+2, CO+2 कोबाल्ट एंड Ni+2। Zn+2, Mn+2, CO+2 एंड Ni+2। इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से मेमोराइज करते हैं। ट्रिक है जंतर मंतर कोनिंग। Zn+2 जंतर मंतर कोनिंग। तो फोर्थ ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं उसको हमने जंतर मंतर कोनी ट्रिक की हेल्प से मेमोराइज किया है। अब इसका ग्रुप रिएजेंट देखेंगे, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है। तो ग्रुप रिएजेंट वापस यहां H2S गैस ग्रुप रिएजेंट है, H2S गैस। ग्रुप सेकंड का भी ग्रुप रिएजेंट थी H2S गैस, लेकिन वहां इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिडिक मीडियम में H2S गैस हमने पास करवाई थी। अब यहां H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम का मतलब NH4OH, बेसिक मीडियम में NH4OH। पहले एसिडिक मीडियम में H2S गैस पास की थी, अब बेसिक मीडियम में हम H2S गैस पास करेंगे। तो H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH की प्रेजेंस में H2S गैस पास करेंगे, इनका ग्रुप रिएजेंट है। तो जब H2S गैस यहां पास की जाएगी, तो सल्फाइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होंगे, तो Zn का सल्फाइड बनेगा जिंक सल्फाइड ZnS, Mn का सल्फाइड बना मैग्नीज सल्फाइड MnS, कोबाल्ट का सल्फाइड बनेगा COS कोबाल्ट सल्फाइड एंड निकल सल्फाइड NiS। यदि हम कलर की बात करें, ZnS व्हाइट कलर का होता है, MnS मैग्नीज जो सल्फाइड है ये बफ कलर का होता है। बफ कलर मींस होता है लाइट पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का। एंड कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, तो ये इस फॉर्म में, इस कलर
की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। कलर हमें याद रखना होगा, जिंक सल्फाइड व्हाइट कलर का है, मैग्नीज सल्फाइड बफ कलर का है जिसे हम लाइट पिंक कलर भी कहते हैं, एंड कोबाल्ट सल्फाइड एंड निकल सल्फाइड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर 6, ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 की हम बात करेंगे। ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं SR+2, SR+2, Ba+2 एंड SR+2, Ca+2 एंड Ba+2। इस तरह लिख दें, SR+2, Ca+2 एंड Ba+2। 3 बेसिक रेडिकल आते हैं, SR+2, Ca+2 एंड Ba+2। इसको हम एक बेहद खास ट्रिक से मेमोराइज करेंगे, सर का बाल, सर का बाल, सर का बाल, सर का बाल। ये है ग्रुप 5 के बेसिक रेडिकल्स। ग्रुप 5 के बेसिक रेडिकल्स का जो ग्रुप रिएजेंट होगा वो होगा अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट इनका ग्रुप रिएजेंट होगा, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट जब ग्रुप रिएजेंट होगा तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होते हैं। तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा एंड बेरियम कार्बोनेट बना लेगा। तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड BaCO3, बेरियम कार्बोनेट। तीनों ही कार्बोनेट व्हाइट कलर के होते हैं, तीनों ही कार्बोनेट व्हाइट कलर के होते हैं। तो कलर का कोई इश्यू नहीं है, व्हाइट कलर के हैं तीनों ही कार्बोनेट्स। क्लियर। एंड सीरियल नंबर 7, 7th जो ग्रुप है, यानी हम 6 ग्रुप की बात करेंगे। 6 जो ग्रुप है, 6 ग्रुप में ओनली एक ही रेडिकल आता है, Mg+2, Mg+2। इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब 5th तक कोई नहीं है तो 6 क्लियर है कि 6 वाला होगा, तो हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट से इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, तो यहां प्रेसिपिटेट भी नहीं लिखेंगे। इसको हम बड़ी शॉर्टली एक बार रिवाइज करते हैं। बेसिक रेडिकल्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ OH- आयन फ्रॉम द बेस। बेस से OH- आयन के रिमूवल के बाद जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनती है उनको कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स को हम 7 ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप लेते हैं जीरो ग्रुप का बेसिक रेडिकल ओनली अमोनियम आयन होता है, कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, तो इनका प्रेसिपिटेट भी नहीं देखेंगे। सेकंड सीरियल नंबर पे आता है फर्स्ट ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो हैं Ag+1 मर्क्यूरस, Hg2+2 एंड Pb+2। ट्रिक है, आगे होंगे प्रभु ट्रिक की हेल्प से हम मेमोराइज करेंगे फर्स्ट ग्रुप के बेसिक रेडिकल। आगे होंगे प्रभु। ग्रुप रिएजेंट होगा डाइल्यूट HCl, ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। जब ग्रुप रिएजेंट है तो क्लोराइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होंगे, अपनी क्लोराइड बनाएगा, AgCl बनाएगा, Hg2+2 Hg2Cl2 बनाएगा एंड PbCl2 बनेगा। तो तीनों ही क्लोराइड, इन तीनों के क्लोराइड व्हाइट कलर के होते हैं। हमें कलर याद रखना है, तो तीनों के ही क्लोराइड कैसे कलर है, व्हाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप को 2 सब ग्रुप में क्लासिफाइड, 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सब ग्रुप ए, सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं तो सेकंड ए ग्रुप में आता है Cu+2 Hg+2 Cu+2 Hg। यहां मर्क्यूरिक है छोटा भाई मर्क्यूरस पहली ग्रुप में, बड़ा मर्क्यूरिक दूसरी ग्रुप में मर्क्यूरिक एंड Pb+2, दोनों में Pb+2 है, क्योंकि यहां क्लोराइड की फॉर्म में Pb का कंप्लीटली प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, तो ये आगे सल्फाइड की फॉर्म में कंप्लीटली प्रेसिपिटेट होता है। तो दोनों ही ग्रुप में कॉमन आयन है, कॉमन रेडिकल है Pb, तो यहां भी Pb Cd+2 एंड Bi+3। इसकी मेमोराइज करने की जो ट्रिक है वो है क्यों होंगी पंजाब की कुड़ियां बीमार, क्यों होंगी पंजाब की कांस्टेंट कुड़ियां बीमार। इसकी हेल्प से हमने सेकंड ए ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स को मेमोराइज किया था। सेकंड बी ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो हैं As+3 आर्सेनिक, एंटीमनीन, Sp+3 Sn+2 एंड Sn+4, दोनों छोटे एंड बड़े भाई दोनों एक ही ग्रुप में, स्टेनस एंड स्टेनिक। टिक
मेमोराइज करने की जो ट्रिक है वो है आ सबकी शंकर सुन, आ सबकी शंकर सुन, आ सबकी शंकर सुन, आ सबकी शंकर सुन। ट्रिक की हेल्प से हम इनको मेमोराइज करते हैं। और ग्रुप रिएजेंट जो है, ग्रुप रिएजेंट जो है वो है H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के प्रेजेंस में H2S गैस पास करेंगे, यानी एसिडिक मीडियम पहले हो चुका था, तो एसिडिक मीडियम में हम H2S गैस जब पास करेंगे तो H2S गैस इनके साथ रिएक्ट करेगी सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में इनको प्रेसिपिटेट कर देगी। तो इनके सल्फाइड की फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होते हैं, तो अपनी अपनी सल्फाइड बनाए, Cu का सल्फाइड, Hg का सल्फाइड, Pb का सल्फाइड, Cd का सल्फाइड एंड Bi का सल्फेट। सारे सल्फाइड सेकंड ए ग्रुप के सभी सल्फाइड ब्लैक कलर के हैं एक्सेप्ट ऑफ CdS। यदि कैडमियम सल्फाइड जो येलो कलर का होता है, कैडमियम जो सल्फाइड है वो येलो कलर का होता है और सभी सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं, और सभी सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। सेकंड बी ग्रुप की सल्फाइड की यदि बात करें तो आर्सेनिक का सल्फाइड येलो, आर्सेनिक का सल्फाइड येलो एंड स्टेनिक सल्फाइड भी येलो, आर्सेनिक एंड स्टेनिक सल्फाइड येलो कलर के होते हैं, एंटीमनी का सल्फाइड ऑरेंज कलर का है और स्टेनस सल्फाइड ब्राउन कलर का होता है। कलर इजीली याद रखेंगे, दोनों आर्सेनिक एंड स्टेनिक सल्फाइड दोनों येलो कलर के हैं, एंटीमनी सल्फाइड एंड स्टेनस सल्फाइड ब्राउन कलर का होगा। नेक्स्ट ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर थर्ड में 3 एलिमेंट है, फेल कर, फेल कर, फेल कर, फेल कर ट्रिक की हेल्प से हम इनको मेमोराइज करते हैं। ग्रुप रिएजेंट होगा NH4OH, NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH ग्रुप रिएजेंट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमने NH4Cl डाला था, तो ये ग्रुप रिएजेंट है। जब हाइड्रोक्साइड आयन ग्रुप रिएजेंट होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ग्रुप रिएजेंट होगा तो ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया जो रेडिश ब्राउन होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट होता है, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं क्रोमियम Cr+3 कॉमनली ग्रीन कलर में मिलता है, तो ग्रीन कलर होगा, रेडिश ब्राउन, व्हाइट एंड ग्रीन। नेक्स्ट ग्रुप नंबर फोर्थ, ग्रुप नंबर फोर्थ में, ग्रुप नंबर फोर्थ, ग्रुप नंबर 3 में 3 एलिमेंट, 3 रेडिकल्स थे। ग्रुप नंबर फोर्थ में 4th रेडिकल्स है 1 2 3 4, जंतर मंतर कोनिंग, जंतर मंतर कोनिंग, जंतर मंतर कोनिंग, जंतर मंतर कोनिंग। तो हम इस ट्रिक के हेल्प से इनको मेमोराइज कर लेते हैं। ग्रुप रिएजेंट, अल्टरनेट ग्रुप रिएजेंट, देखो H2S के सेकंड ग्रुप का भी ग्रुप रिएजेंट था एंड फोर्थ ग्रुप का भी H2S ही ग्रुप रिएजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहां H2S गैस एसिडिक मीडियम में पास करवाते हैं और यहां H2S गैस को बेसिक मीडियम में पास करवाई जाती है। तो H2S गैस जब पास होगी तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, तो जिंक का सल्फाइड बनेगा, जिंक का सल्फाइड व्हाइट कलर का होता है, मैग्नीज का सल्फाइड बफ कलर लाइट पिंक कलर का होता है, कोबाल्ट का सल्फाइड एंड निकल का सल्फाइड दोनों के सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप नंबर फिफ्थ, ग्रुप नंबर फिफ्थ में 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, स्टोनशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, तीनों आयन, स्टोनशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन। ठीक है, सर का बाल, सर का बाल, सर के बाल से हम इसको लर्न करेंगे और इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NH4OH की प्रेजेंस में, NH4OH की प्रेजेंस में हम अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, तो इन तीनों के ही कार्बोनेट जो बनेंगे वो व्हाइट कलर के होंगे। एंड ग्रुप नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो एक ही सिंगल रेडिकल है, वो है Mg+2, Mg+2 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा। यहां हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके।